हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। और आज बात करने जा रही हूँ आपके साथ करंट अफेयर के टॉपिक्स के बारे में, जो काफ़ी खास आपके लिए रहेगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं आपके लिए। और आपको ये इंश्योर होना बड़ा ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मेरे पीछे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्क्रीन को देखकर तो वैसे आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कुछ खास आपके लिए होने वाला है। यानी कि हम बार-बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्क्रीन को इसलिए दिखाते हैं आपको ताकि कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए फ़ैमिलियर हो जाएँ। और यहाँ पर आज थोड़ा-सा और फ़ैमिलियर करूँगी आपको करंट अफ़ेयर के काफ़ी ख़ास टॉपिक के बारे में, और देखेंगे कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक और कितना आप उसको समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करूँगी आपके साथ वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में, जो 2021 की मैं बात करूँगी। और काफ़ी ख़ास इसलिए भी अर्थ डे हमारे लिए इसलिए रहता है क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इशू है, और आजकल हम जितने भी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो उन सब में कॉमन टॉपिक है। तो अगर यूजीसी की बात करते हैं तो पीपल एंड इन्वायरमेंट अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, सवाल हमेशा वहां से आते हैं। तो अगर अर्थ डे की बात की जाए तो काफी खास एक प्रोमिनेंट टॉपिक है, सवाल हमेशा वहां से बनेगा, चाहे वो थीम से बन जाए, चाहे वो आपका कब है, कब होता है, या फिर उसको किसने इन्वेंट किया, कौन उसका फाउंडर है, या फिर समिट में उसका क्या रोल है, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो पूरा मैं इसके बारे में बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगी कि अर्थ डे क्या है। और आप स्क्रीन पे काफी खास तस्वीर देख पा रहे होंगे कि अर्थ को सेव करना, बचाना, और उसके बारे में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हम अपने डेली लाइफ के बारे में सोचते हैं, बीइंग अ ह्यूमन, जितना हम अपने बारे में सोचते हैं। तो देखिए, पहला जो है अर्थ डे है, जो आपका सबसे पहले यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको कि 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को मनाते हैं हम इसको, और यहाँ पर अवेयरनेस का काम करता है, यानी कि पब्लिक अवेयर अवेयर कितनी है अर्थ डे को लेकर। और अर्थ डे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एग्जैक्टली एक दिन पर अर्थ डे के बारे में बात करें। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचें कि क्या हमारे अर्थ को कहीं हार्म तो नहीं हो रहा है, हमारी डेली लाइफ कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। राइट, तो 22 अप्रैल आपका दिन हो जाएगा जहां पर हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थीम की, तो थीम देखिए 2020 की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि 2021 का थीम तो है रिस्टोर आवर अर्थ। राइट, यानी कि हमारे अर्थ में पहले से जो मौजूद है उसको दोबारा से हम रिस्टोर करें। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि 2020 का अर्थ डे का थीम क्या था। सवाल इस पर भी आ सकता है, एनटीयूजीसी नेट में काफी खास टॉपिक आपके लिए है। तो क्या है रिस्टोर करना अर्थ को, और एग्जामिन करना कि हमारा जो प्राकृतिक नेचर है वो कैसे प्रोसेस होता है, अमर्ज कैसे होता है, और कैसे अमर्ज होकर बिना नुकसान पहुंचाए हम टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, और उसका इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए बैलेंस बनाकर उसका यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैं अर्थ डे के बारे में आपको बता रही थी। तो हमने बात की यहाँ पर डेट के बारे में और साथ में उसके थीम के बारे में। तो की पॉइंट्स क्या है, समझिए इसको। की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये जानना आपके लिए सफिशियंट या काफी नहीं है कि भाई अर्थ डे इस दिन मनाया जाता है और इस दिन उसकी थीम रही है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार अर्थ डे की अगर बात की जाए तो 1970 में सबसे पहले इसको मनाया गया था ग्लोबली, पूरी दुनिया में। और अर्थ डे नेटवर्क एंड सेलिब्रेट इन मोर देन 193 कंट्रीज ने हर साल 193 से ज्यादा कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफी एक बड़ी अमाउंट है हर एक कंट्री की, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए कंसर्न का मैटर है। आइडिया क्या है, आइडिया सबसे पहले यहाँ पर परफॉर्म किया था बाय गिरोल्ड नेल्सन ने, जो अमेरिका के इन्वायरमेंटलिस्ट थे और साथ में एक पॉलिटिशियंस थे, यानी कि जो अपने आप में वातावरण के साथ साथ राजनीति के बारे में अच्छी पकड़ रखते थे। इन्होंने कहा कि भाई इवेंट वाज ट्रिगर्ड बाय द 1969 जो सैंता बारबरा ऑयल स्पिल है उसकी वजह से। तो सैंता बारबेरा कैलिफोर्निया में जगह है वहां पर, तो बहुत ज्यादा तेल की मात्रा समुद्र में फैलने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और उस वक्त ये अवेयरनेस लोगों के अंदर आई कि जाहिर सी बात है, अगर पूरे समुद्र में तेल ही तेल फैल जाएगा तो आप देखिए कैसे इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को ये बुलावा दे रहा है। और साथ में यहाँ पर जो हमारे जीव जंतु जो समुद्र में रहकर अपने जीवन को बचाते हैं, उनको कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि इश्यूज सच एज स्मोक, जो हम यहाँ पर बात करते हैं, और स्मोक के और पोल्यूटेंट रिवर्स के बारे में जो बात करते हैं उसके बारे में खास चर्चा की इन्होंने, और कहा कि हमें हर साल जरूरी है कि अर्थ के ऊपर हमें अच्छा खासा
जो है अमाउंट ऑफ टाइम उसके ऊपर खर्च करें और अर्थ के बारे में बेहतर जानकारी जो है जुटाएं और ये भी सोचें कि कैसे हम अर्थ को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक तस्वीर आपके सामने नजर आ रही होगी। ये जो मैंने बताया कि जो ऑयल स्पिल था उसकी वजह से कितना नुकसान होता है, तो आप देख पा रहे होंगे और अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितनी ज्यादा अमाउंट में तेल फैलने की वजह से न सिर्फ वहां पर जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा होगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा होगा। रिवर्स की बात की जाए तो रिवर्स को काफी हद तक नुकसान पहुंचा होगा। तो ये काफी अपने आप में एक कंसर्न का मैटर, एक चिंता का विषय है। आगे बात करें की पॉइंट्स में, तो तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा कि भाई अर्थ डे ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है कि अगर अर्थ पे रह रहे हैं तो वहां पर जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है या मेरी नहीं है। वहां पर जब तक यूनिटी नहीं है लोगों के अंदर, जब तक अवेयरनेस नहीं है कि आप क्यों रह रहे हैं यहाँ पर या फिर आपके रहने का मकसद क्या है, आप अर्थ के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये कहते हैं कि कलेक्टिव जो जिम्मेदारी है वो होनी चाहिए। और 1992 में 1992 में रियो डिक्लेरेशन हुआ ये अर्थ समिट के बारे में, और टू प्रमोट किया इन्होंने हार्मनी को विद नेचर एंड द अर्थ टू अचीव अ जस्ट बैलेंस अमंग द इकोनॉमी। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, सोसाइटी है और साथ में जो हमारा वातावरण की आवश्यकताएं हैं उसके बीच में बैलेंस बनाने का काम किया, ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रियो जो हमारा समिट हुआ था अर्थ वाला 1992 का, ये उसका साइन भी है रियो समिट का, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। साथ में द पेरिस एग्रीमेंट वाज आल्सो ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल। साथ में पेरिस में भी एग्रीमेंट हुआ 22 अप्रैल को 2016 में अर्थ डे मनाने के लिए भी। साथ में उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता है कि न्यूयॉर्क में है, तो ये आपको इसके बारे में जानकारी है ही। और पेरिस एग्रीमेंट भी काफी खास जगह रखता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। और अगर आगे बात करें, जो हमारा वर्ल्ड अर्थ डे है ये इंकरेज करता है लोगों को कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लें, नेचर को समझें और ये समझें कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो तभी तक धरती पर जीवित है जब तक कि अर्थ में हमारा बैलेंस जो है बेहतर बना हुआ है। एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल आपके पास पेंडेमिक का चल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा वायरस जिसको हमने बुलावा नहीं दिया है, पर उस तरीके से उसने हमें डराया है कि पिछले 2 सालों से हमारा जो रोज का जीवन है वो हमारा जो डेली रूटीन है कितना इन्फ्लुएंस हुआ है। और हर तरीके से हम इन्फ्लुएंस हुआ, चाहे सोसाइटी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, चाहे पर्सनल लेवल की बात हो, चाहे जॉब्स की बात हो, हर एक तरह के तरीके से इसने हमें इन्फ्लुएंस किया है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि धरती पर रहते हुए हम अर्थ को समझें, जाने और उससे जो है थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनाएं, राइट। तो वर्ल्ड अर्थ डे कहता है कि भाई डिजिटल सेलिब्रेशन होना चाहिए हर एक चीज का। तो कैसे होगा, देखिए वर्ल्ड जो अर्थ डे है ग्लोबली कोऑर्डिनेट करता है earthday.org को, विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज फॉर्मली नोन एज अर्थ डे नेटवर्क। ठीक है, तो एक पहली बात तो आपके सामने ये आ गई, राइट। इसकी बात मैं कर रही हूँ। दूसरी ये कह रहे हैं कि एम है सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्ड करना वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंट मूवमेंट को, ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। यानी एक ऐसा हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट मूवमेंट चलाना है जो कि लोगों के जीवन को और धरती पर रहने वाले लोगों को के प्रतिदिन के जीवन को बदल सके। नंबर 2 इसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कलेक्टिव जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं, जिसको कि रियो डिक्लेरेशन अर्थ समिट में भी जगह दी गई 1992 में 1992 में, तो वो कहते हैं कि प्रमोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसको, हार्मनी को। यानी जो हार्मनी है, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, द अर्थ टू अचीव अ जस्ट बैलेंस अमंग द इकोनॉमी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि सोसाइटी में आपकी आर्थिक व्यवस्था तभी तक बैलेंस रह सकती है, आपकी सोसाइटी तभी बैलेंस रह सकती है अगर आप वातावरण में भी हर तरह की नीड्स को पूरा करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप रोज जंगल काट रहे हैं, आप बेवजह पानी बर्बाद कर रहे हैं, पोल्यूशन डे टू डे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो अच्छा खासा एग्जाम्पल आप पिछले 2 सालों से देख भी रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर कोविड की बात करते हैं या पेंडेमिक की बात करते हैं, तो कैसे इसने हमारी सोसाइटी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस भी किया, जो मैंने पहले भी बताया आपको। लैंडमार्क क्या है, लैंडमार्क कहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट विच ब्रिंग्स ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, पहले हमने 193 की बात की थी, अब हम 200 कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि डिजिटल सेलिब्रेशन की बात करता है। टुगेदर इन सेटिंग अ कॉमन टारगेट टू रिड्यूस करना किसको, ग्लोबल ग्रीन हाउस को, इमिशन को, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, आपको पता है उसके बारे में, उसको रिड्यूस जो कर रही है उसको कम करना है। एंड वाज आल्सो साइंड ऑन अर्थ डे 2016। पेरिस एग्रीमेंट में तय किया गया कि 200 कंट्रीज मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी और साथ में जो ग्लोबल ग्रीन हाउस है इमिशन जो हमारा हो रहा है उसको कम किया जाएगा, और हर साल जो है आपका अर्थ डे है वो मनाया जाएगा। और अर्थ आर क्या है, एक खास सवाल है यहाँ पर, हो सकता है इस बार सवाल बन जाए इसके ऊपर, जो काफी खास भी है।
देखिए डेट्स और थीम तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर जानना चाहते हैं तो अर्थ आवर के बारे में बात करते हैं। अर्थ आवर कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर यानी WWF की बात करते हैं। एनुअल इनिशिएटिव लेता है, हर साल इनिशिएटिव लेता है। दैट बिगन इन 2007। इट इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल होता है द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। मार्च के महीने का जो सबसे आखिरी शनिवार होता है, सैटरडे होता है, वहां पर मनाने का। और इट इनकरेज पीपल फ्रॉम मोर देन 180 कंट्रीज। मोर ओवर 180 से ज्यादा कंट्रीज जो है यहाँ पर काम करती हैं। और साथ में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी लाइट्स हैं उनको हम स्विच ऑफ करें, बंद करें, कब तक, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, ताकि कि उनका जो लोकल टाइम होता है उसके हिसाब से, ताकि कि हम एक मैसेज दे पाए पूरी दुनिया को कि अर्थ आर भी कोई चीज होती है और हम यहाँ पर अर्थ को बचाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और जब तक हम अर्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें खुद को बेहतर बनाने की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जब तक हमारे हाथ का जो एक बैलेंस चीजें हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम कुछ भी यहाँ पर अपने हिसाब से नहीं कर सकते। उसका नुकसान और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर है जुड़ा हुआ, जो मैंने समझाया। तो मैंने आपसे बात की यहाँ पर अर्थ डे कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है, यानी मैंने आपसे बताया कि भाई इसका कारण क्या है, उसका इतिहास क्या है और हम क्यों उसका इनिशिएटिव लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए अर्थ डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि 22 जो अप्रैल है आपका, ठीक है, इस दिन हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा सवाल है आपका स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके जवाब देंगे आप लोग, सवाल पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो कहने की व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ डे ऑब्जर्व, सबसे पहली बार हमने कब सोचा कि इस अर्थ को बचाने की जरूरत है, राइट। तो मैंने पहले भी बताया कि 1970 की मैं यहाँ पर बात कर रही थी आपसे। तो काफी खास दिन रहा हमारे लिए, जबकि पहली बार हमने सोचा कि भाई 1970 में हमें अपने पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में सोचना ही चाहिए। और तीसरा सवाल स्क्रीन के ऊपर है आपका, देख पा रहे हैं आप, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि वीडियो जो रिकॉर्डेड है आपकी, तो उसको आप देख पाए होंगे। कह रहे हैं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सबको पता है, पर फादर कौन है इनका। तो कह रहे हैं कि कौन है, गिरोल्ड नेल्सन है, वंदना शिवा की बात हो रही है, सी है यहाँ पर, कह रहे हैं कि वांगरी मथई है यहाँ पर, या मार्क बॉयले हैं। तो आप सही जवाब दे पाएंगे वीडियो पॉज करके एक बार, और कमेंट में बता सकते हैं। कह रहे हैं कि गिरोल्ड जो यहाँ पर नेल्सन है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया सबसे पहले, और ये कहते हैं कि फाउंडर ऑफ अर्थ डे के ये माने जाते हैं। तो आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो काफी खास और रिस्पेक्टफुल पर्सन, डेजिग्नेटेड व्यक्ति हैं, और काफी अपने आप में एक मैटर ऑफ एप्रिसिएशन भी हमें कह सकते हैं, क्योंकि अगर शायद हम इनके रहते अर्थ डे के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं जान पाते, तो शायद हम नहीं जान पाते कि दरअसल हमारे धरती पर रहने का इनिशिएटिव और कारण क्या है। चौथा सवाल देखिए, कह रहे कि व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2021 का थीम क्या है। काफी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क माई वर्ड्स, काफी खास है। तो रिस्टोर आवर अर्थ जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब है आपका। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एंड प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो चुका है, सेव आवर स्पीसीज आ चुका है, राइमिंग विद नेचर आ चुका है। तो दो चीजें मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि एंड प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जो थीम थी हमारी, सबसे पहले कब थी, कौन से ईयर में थी, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। और 21 की थीम आपको पता ही है, रिस्टोर आवर अर्थ के बारे में मैंने यहाँ पर बात की है आप लोगों से, और आंसर इसका हो जाएगा डी, राइट। और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, पिक्चर आप देख पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भाई 2020 में 22 अप्रैल को जब हमने यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ डे मनाया था, तब हमारा थीम क्या था। ये दोनों सवाल आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप जान पाए कि भाई सवाल जो आपका बन सकता है 20 का भी बन सकता है, 21 का भी बन सकता है। तो आपको थीम के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या इसके ऊपर जवाब है। अदरवाइज नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो लेकर आऊंगी तो फिर से आपको बताऊंगी कि 2020 में 22 अप्रैल को हमारा थीम क्या था। ये तो मैं बताऊंगी आपको, पर आप अगर बताएंगे, इनिशिएटिव लेंगे बताने का, तो आप काफी इसमें मुझे काफी इस चीज की खुशी होगी, राइट। और लर्निंग ऐप की बात कर लेते हैं अनअकैडमी के साथ। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा बहुत बड़ा वाला, जहाँ पर बेस्ट एजुकेशन आपको दी जाती है। परफेक्शन की बात की जाए तो आपके चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक आपको एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई करवा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि SRS10 ये मेरा कोड है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर आप कोई सा भी कोर्स परचेज कीजिए, अगर आप SRS10 का कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट जो है दिया जाएगा, छूट यहाँ पर मिलेगी आपको। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर हिस्ट्री के सारे PDFs और सारे नोट्स अवेलेबल है, कार्ड्स अवेलेबल है जो आपको फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं।
और करंट अफेयर की वीडियोस जो मैं बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, उसके लिए ये भी वीडियोस और पीडीएफ्स आपको वहां पर अवेलेबल हो पाएंगी। तो मेरा ये चैनल आप एक बार लॉग इन कर लीजिए। पेपर 1 देखिए जनरल टू ऑल, इसलिए मैंने बताया कि करंट वाला पार्ट काफी खास है आपके लिए, और आपको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में आता क्या है। राइट, 11 बजे रोज मेरी क्लास होती है हिस्ट्री की, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। आइकॉनिक प्लस काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है, और इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल कोचिंग की बात हम यहाँ पर करते हैं, एसओपीज की बात करते हैं, यानी कि एक लंबा सफर हम तय करते हैं आपके साथ, जो कि आपकी कामयाबी में काफी हद तक अच्छा रोल प्ले करते हैं। कोड है मेरा SRS 10 का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और वहां पर कर आप लॉगिन काफी हद तक अपने जेआर को क्वालिफाई और इंश्योर कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से कोई भी सवाल आपका इंश्योरिटी से बाहर नहीं जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। आइकॉनिक में भी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप लॉग इन कीजिए इसको। और साथ में अगर देखा जाए आपका यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और प्राइस हाइक अलर्ट चल ही रहा है। यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग ऐप है, वहां पर हमारे बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल है विद बेस्ट कोचिंग के साथ। और ये जो टेस्ट है हमारा 4 अक्टूबर से शिफ्ट हो गया है 11 अक्टूबर की तरफ। तो इसमें बैठे हैं आप लोग और अपने कम से कम जजमेंट्स को चेक करें, अपने तैयारी को चेक करें कि आप कितना यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं तो बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और स्पेशल क्लास की सबसे खास बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना है। फॉलो कर लीजिए मुझे पेपर 1 पेपर 2 के लिए, लर्निंग ऐप पे भी यहाँ पर अवेलेबल हूँ मैं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा है तो वहां पर आप जा सकते हैं। अपकमिंग सेशंस में फोकस है मेरा पेपर 1 के ऊपर, साथ में करवा रही हूँ 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है काफी खास आपके लिए एक टॉपिक है, तो उसको आप देखिए। रिकॉर्डेड सेशन ही देखने काफी जीआरएफ रहे के लिए, क्वालिफाई के लिए करने के लिए काफी रहेगा आप लोगों के लिए। और ये मेरा डिस्काउंट कोड है जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर अगर आप SRS का कोड अप्लाई करेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ पेपर 2 में, और पेपर 1 जो आपका जनरल टू ऑल है सबके लिए, यूजीसी का टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, तो जरूर देखें इसको एक बार। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कमेंट में मैंने 2 सवाल आपसे पूछे हैं, जवाब उसको जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में राय दीजिए, एक बार कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी मोटिवेट करें अपने जो है कमेंट्स के साथ, और बताएं आने वाले दिनों में किस तरह का करंट आप देखना चाहते हैं, करंट अफेयर, ताकि कि हम एक बेहतर तैयारी के साथ, एक बेहतर एफर्ट्स के साथ आपके सामने दोबारा आ पाए। मैं हूं सोनिया सिंह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर गिविंग योर टाइम।